अभी चुनावी लुभावने वादे हैं, इनमें ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने 10 साल तक कुछ भी नहीं किया। 10 साल ये सत्ता में रहकर करना था तो कर सकते थे। मेरे को प्रतिनिधि जनता आपसे सवाल पूछ रही है, बिल्कुल पूछ रही है। तो आप सरकार से पूछ रहे हैं। सरकार से क्या पूछूंगा, ये चोर हैं। बिल्कुल सर, काम ही ऐसे किए इन लोगों ने। नहीं तो हरियाणा ने तो 10 साल इनको मौका दिया है। अगर ये अच्छा काम करते तो 10 साल में अपने आप को दोहराते। झूठे वादे करती है, हमारे ऊपर तो बैग टंगे रहते हैं, हाथों में कागज रहते हैं, काम एक भी नहीं हुआ है सर। और न सपोर्ट नहीं करने वाले। जब तक भाजपा रहेगी काम नहीं होगा। ऐसा ना हो जमानत जब्त हो जाए। नहीं हो रही है इनकी, हो रही भाजपा हरियाणा से 100% हो रही है जी, किसी प्रकार इसमें दो राय नहीं है। 750 किसान भाई हमारे शहीद हो गए, उनके लिए इन्होंने कोई भी प्रावधान नहीं किया। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। हरियाणा में लगातार आप देख रहे हैं भाजपा का शीर्ष नेतृत्व लगातार एक्टिव है और इस बार चाह रहा है कि तीसरी बार भाजपा की सरकार बन जाए। आपने ये भी देखा कि लगातार भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा निकाल रहे हैं। हर विधानसभा में पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, पूछ रहे हैं भाजपा सरकार से कि 10 साल में आपने किया क्या है। बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी भी इस चुनाव में मैदान में उतरी है, लेकिन पब्लिक है, सब जानती है 4 अक्टूबर 2024 को सरकार किसकी बनेगी ये तो भविष्य के गर्क में है। लेकिन उससे पहले की अगर बात की जाए तो नायाब सैनिक की अगर पिछली रैलियों की अगर बात करें तो तमाम सारी बड़ी बातें कर रहे हैं पब्लिक के लिए और पब्लिक से तमाम दावे वो कर रहे हैं जो पिछले 10 साल में नहीं किए हैं। इस समय बातें ये भी हो रही किसान का ऋण माफ किया जाएगा। इसके साथ ही साथ अगर बात की जाए तो अब MSP पे अनाज भी लेने की बात कर रहे हैं और इसके अलावा अगर बात की जाए तो कच्ची नौकरियां जो हैं उनको पक्की करने की बात है। लेकिन पब्लिक क्या कुछ करेगी ये 1 अक्टूबर को डिसाइड होगा, लेकिन उससे पहले क्या कुछ मूड है आइए जानते हैं और किन मुद्दों पर पब्लिक वोट करेगी हम बात करेंगे। महेंद्रगढ़ में है और गांव कौन सा हुआ ये भाई? ढाढोद गाँव जी। क्या होने वाला है चुनाव में? 1 महीने पहले मन में क्या अगर आज चुनाव हो जाए तो क्या वोट करेंगे? कांग्रेस को वोट करेंगे जी। बीजेपी को क्यों नहीं? जी, बीजेपी ने कोई सुनवाई नहीं की, कोई विकास के मुद्दे नहीं उठाए, कोई बेरोजगारी पे काम नहीं किया, महंगाई बढ़ाते गए, सिर्फ लोगों को बांटने का काम किया। लेकिन अभी जो तमाम बातें ला रहे हैं नायब सैनी भी ये भी बात कर रहे हैं ऋण माफ करेंगे, ऋण माफ करने के साथ MSP की बात कर रहे हैं। देखिए सर, करने के लिए इनके पास 10 साल थे। अभी चुनावी लुभावने वादे हैं, इनमें ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने 10 साल तक कुछ भी नहीं किया। 10 साल ये सत्ता में रहकर करना था तो कर सकते थे। तो हरियाणा हिसाब मांग रहा? बिल्कुल हरियाणा हिसाब मांग रहा है। हिसाब मांगेगा नहीं, इनको जवाब भी देगा आने वाली 1 तारीख को। और कांग्रेस समर्थित सरकार बनने जा रही है हरियाणा के अंदर, इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है। तो कैंडिडेट फेस पे वोट होगा इस बार, सिंबल पे होगा, ये भी बता दीजिए। देखिए जी, विकास के नाम पे वोट होगा। जो हमारे हरियाणा के अंदर 2005 से लेकर 14 तक जो कांग्रेस की सरकार रही, उसके अंदर मैं अगर महेंद्रगढ़ की बात करूं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो पूरे हरियाणा के अंदर एक है, वो हमारा जो ओवरब्रिज है, हमारा जो सचिवालय है, मिनी सेक्रेटरीट है, हमारा स्टेडियम है, हुड्डा पार्क है, सतनाड़ी के अंदर बस स्टैंड है, आप ITI की बात करो, तहसील की बात करो और आप बस स्टैंड की बात करो, बोरवेल की बात करो, तो ये सब चीज़ें वहाँ पर माननीय श्री रावदान सिंह जी ने अपने 10 साल के नेतृत्व में ये चीज़ें काम करवाए हैं। और भी गाँवों के अंदर छोटी मोटी सड़कें थी, पानी की व्यवस्था थी, बिजली की थी। इन लोगों ने कोई भी नया प्लांट अगर पूरे हरियाणा के अंदर बिजली का लगाया हो, कोई भी संयंत्र, तो पूरी तरीके से मन बना के बैठे कि इस बार भाजपा चली जाएगी। बिल्कुल सर, काम ही ऐसे किए इन लोगों ने। नहीं तो हरियाणा ने तो 10 साल इनको मौका दिया है। अगर ये अच्छा काम करते तो 10 साल में अपने आप को दोहराते। सीटें कितनी देख रहे हैं, कितनी सीटें आ सकती हैं कांग्रेस? 70+। 70+? बिल्कुल। 90 सीटों पर चुनाव होना है? हाँ 70+ बिल्कुल। अभी से मन बना है? हाँ बिल्कुल, लहर है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनने के लिए जा रही है। बड़े मुद्दे कौन से हैं? बड़े मुद्दे किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया इन्होंने, किसान बॉर्डर के ऊपर बैठे रहे। लेकिन एक बात है, आंदोलन तो पिछले समय हुआ, उसको भूल जाइए, भूलते क्यों नहीं आप लोग? नहीं, अब की बार तो काफ़ी इन्होंने वो किया है, कुछ नया नहीं किया इन्होंने। MSP भी नहीं दिया, कुछ नहीं किया इन्होंने, कुछ नहीं किया। लेकिन वादा तो कर दिया MSP पर अनाज लिया जाए। वादे हैं इनके पास और कुछ है नहीं, मतलब कोई नहीं, कुछ नहीं है इनके पास, कुछ भी नहीं है। श्रीमान जी, हुआ क्या है कि आप बताइए कि हमारे जो सरपंच, जितने भी सरपंच रहे हैं या सरपंच प्रतिनिधि रहे हैं, इनको बुला के लाठीचार्ज किया। 750 किसान भाई हमारे शहीद हो गए, उनके लिए इन्होंने कोई भी प्रावधान नहीं किया। उसके बाद हमारे सरपंचों के साथ साथ इन्होंने आशा वर्करों को पिटाई करने का काम किया, पहलवानों को इन्होंने लाठीचार्ज करने का काम किया। तो कौन, हर वर्ग, प्रत्येक वर्ग, चाहे किसान हो, कमेरा हो, मजदूर हो, कर्मचारी हो, प्रत्येक वर्ग इनसे परेशान है। हरियाणा कौशल विकास निगम के नाम से इन्होंने एक संस्था बना दी जिसके अंदर कच्चे कर्मचारी भर्ती कर रहे हैं और उसमें ऐसा कोई भी नहीं है कि आगे इनका कोई भी भविष्य तय नहीं है। हाँ, तो इसमें
बिल्कुल पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है, पार्शियलिटी कर रहे हैं। देखिए तमाम बड़े मुद्दे बता दिए यहाँ पर लोगों ने और क्लियर कह रहे हैं कि इन्हीं मुद्दों पर इस बार वोटिंग होगी। 10 साल का हिसाब मांगेंगे या भाजपा आ रही है? भाई साहब मैं XBDC हूँ लाडूत गाँव से। हाँ। मेरे को पिछली योजना में 3 गली मिली थी। हाँ। 3 गली मिली थी मेरे को और कुछ नहीं मिला। BDC हूँ 16 ढाडुत बोराई डाणी, इनमें से मेरे को 3 गली मिली थी। वो 3 गली मैंने एक डाणी में बनवाने का विचार किया था, उसमें रोड़ा हो गया तो तीनों मैंने ढाडुत में बनवा दी। उसके बाद मेरे को कुछ नहीं मिला। तो BDC को कुछ तो मिलना चाहिए। 5 साल के अंदर कुछ नहीं मिला, स्पेशल 3 गली। तो आप भी हिसाब मांग रहे हैं? मैं क्या मांगूंगा, मेरी तो योजना चली गई। हिसाब तो वैसे मांगने का हक है, पर क्या मांगू अब, क्या जनता को जवाब दूं? मेरे को प्रतिनिधि जनता आपसे सवाल पूछ रही है। बिल्कुल पूछ रही है। आप सरकार से पूछ रहे हैं? सरकार से क्या पूछूंगा, ये चोर हैं, क्या पूछना इनसे। मैं दादा हूँ, मैं तुम्हारे आया था, खाना खाया था, तेरे बाप का यार हूँ, फलाना है, धिकड़ा है, अंडा है, बंडा है, ये शेख बोलता है। इसका कोई फंड नहीं है, ये इतिहास ही खत्म है इसका। भाजपा जा रही? बिल्कुल गई, हरियाणा से गई। अगर आज चुनाव हो जाए तो चली जाएगी? मैं इसको एक वोट की भी किसी को नहीं कहूँगा, इसको वोट दो। तो भी देखिए ये BDC हैं और खुद कह रहे हैं कि किसी को ये नहीं कहेंगे कि भाजपा को वोट दे। तो समझ सकते हैं कि 10 साल में कितने मजबूती से भाजपा ने काम किया। नाम क्या हुआ आपका? सुनील कुमार से। लग रहा है कहीं से भाजपा आ रही? नहीं सर, कहीं से नहीं। ऐसा क्यों है? सर कहाँ आएगी, जुमले फेंक देते हैं। फिर कुछ किया, क्या किया है? कुछ नहीं किया इन्होंने। तो आगे बता देते हैं, बेटा मैं तेरा दादा तेरे बाप के साथ पढ़ा और मैं कभी का यार हूँ। और जब इसके पास बताते हैं सर काम करना तो नहीं, अरे तूने तो नेताजी के साथ फोटो खिंचा रखी है। अरे यार नेताजी के साथ तो क्या हुआ आदमी उसका। घर आप आए हो तो आप क्या हो गया फिर? घर आप आए हो तो आपकी इज्जत करने का हमारा अधिकार है कि नहीं है? जो कोई भी नेता हो वो आएगा घर तो उसको धक्के कौन मारेगा? मेहमान होता है, घर आया हुआ, उसको धक्के नहीं मारना। वोट अपना अधिकार है, अपने हिसाब से दो। ये मतलब थोड़े है कि कोई भी आ गया उसको धक्के मार के निकाल दो, मैं नेता हूँ। नहीं, ये ऐसा नहीं होता है। तो सम्मान करने पे भी आप लोग के ऊपर आरोप लगते हैं? बिल्कुल सर, हमारे पर तो कपड़े काट काट के भगा देते, चल भाग जाओ यहाँ से, कोई फंड नहीं है। लेकिन नाराजगी, आप तो युवा हो, पढ़ाई कर रहे हो? बिल्कुल सर। किस क्लास में हो? सर पढ़ाई कर चुका हूँ मैं, तो नौकरी की तलाश में हूँ। लगी नौकरी? नहीं हाँ लगी। सर, भाजपा तो तमाम बड़े वादे करती रही, उसमें परेशान हो? झूठे वादे करती है। हमारे ऊपर तो बैग टंगे रहते हैं, हाथों में कागज रहते हैं, काम एक भी नहीं हुआ है सर। और न सपोर्ट नहीं करने वाले? जब तक भाजपा रहेगी काम नहीं होगा और इसका हम सफाया करेंगे अब की बार। क्या कह रहे हैं? सर इन्होंने ऐसा कौन सा अधिकारी है जिसके लठ नहीं मारे हो? सभी के लठ मारे हैं। भ्रष्टाचार तो सर इन्होंने पूछो मत। यहाँ से लेके पहलवान खिलाड़ी से लेके और सरपंच तक किसको लठ नहीं मारे ये बताओ आप? सभी को मारे, सभी ने लठ खाए हुए हैं। तो लठ खाए हुए आदमी वोट थोड़ी देगा सर। देखिए लठ खाया हुआ आदमी वोट नहीं देगा, ये नाराजगी है। पीछे लोग और भी हम बात करते हैं। नाम क्या हुआ आपका? मंजीत। पढ़ाई करते हैं अभी? नहीं, कर ली मैंने। कर ली है। सरकारी नौकरी उम्मीद है? नहीं। भाजपा सरकार में? नहीं है। नहीं है। तो बदलाव के मूड में है? देखते हैं, बदलाव तो होना ही चाहिए। मन है बदलाव का? आम आदमी परेशान हो चुका है? परेशान तो सभी हो रहे हैं। सभी परेशान हैं। तो देखिए सभी परेशान हैं। ये लोगों से हमारी बात हो रही है। 2024 का विधानसभा चुनाव है। कवायद में यही है भाजपा कि तीसरी बार सरकार बनाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, सरकार बनाएगी किन मुद्दों पर? महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, युवाओं को रोजगार नहीं मिला, लोगों से बातचीत होती रही। तो सबसे बड़ी बात यही हुई कि इस बार बदलाव होना चाहिए। क्या सर, क्या मानते हैं? बिल्कुल 100% बदलाव है। बदलाव क्यों चाहते हैं? बदलाव इन्होंने कुछ किया ही नहीं, सब झूठे लॉलीपॉप दे रहे हैं, ये कुछ नहीं किया। किसानों के साथ, पहलवानों के साथ कुछ भी नहीं किया इन्होंने। इस बार पूरा मन बनाए हुए? बिल्कुल 100% बनाया। हरियाणा से बीजेपी जा रही है, 100% जा रही है। कोई एक वजह नहीं जिससे बीजेपी आ सके? नहीं, कोई वजह है ही नहीं इनके पास। वजह कोई नया विकास कार्य नहीं किया। कुछ किया सब कांग्रेस ने किया है। ऐसा ना हो जमानत जब्त हो जाए? नहीं, हो रही है इनकी, हो रही भाजपा की हरियाणा से 100% हो रही है जी। किसी प्रकार इसमें दो राय नहीं है। पीछे कुछ कहना चाहते, क्या कह रहे हैं? सर आपने देखा होगा हरियाणा में कितनी बेरोजगारी बढ़ गई है। लोग सड़कों पर हैं, हड़ताल पर हड़ताल हैं, क्लर्क हैं, आशा वर्कर हैं, जो भी सरकारी कर्मचारी हैं जिन्होंने हड़ताल की हैं। तो आने वाले समय में भाजपा जा रही है।
कांग्रेस आएगी सर, 100% कांग्रेस से उम्मीदें हैं? बिल्कुल हैं सर, पीछे भी थी। हमारे गांव में तो सर आर्मी के जवान हैं ज़्यादातर, उन्होंने भी प्रयास छोड़ दिया 4 साल। आर्मी के जवानों ने प्रयास छोड़ दिया है, आर्मी के जो जवान जो तैयारी कर रहे थे, जो आर्मी में लगने, जो अभ्यर्थी है। जी ठीक है, उन्होंने भी अपना प्रयास छोड़ दिया। 4 साल है, 4 साल के लिए कौन भोगेगा? इन्होंने जवानों की डी बैठा दी सर। जो बच्चे मान ले कामयाब होने वाले थे, आर्मी में लगने वाले थे, उन्होंने भी अपना प्रयत्न छोड़ दिया। अगर नहीं होगा ऐसा तो आप क्या कहते हो? डाडोत 16 में आज तक इसने करवाया क्या है? सब जगह पानी है। डाडोत 16 2 गांव ऐसे काट के इधर दिए जैसे पाकिस्तान में है, जैसे पाकिस्तान में है ये गांव। कोई भी पानी की सुविधा देख लो, डाडोत में नहीं है, 16 में नहीं है। 16 के अंदर पानी जा रहा था पीने के लिए। का मतलब आपके गांव को पाकिस्तान जैसी स्थिति में पाकिस्तान जैसा बना दिया। देखने योग्य बात है, सब गांव में पानी है, डाडोत में पानी नहीं है, 16 में पानी नहीं है। कोई पूछने वाला हो तो पूछ के देखो, सब गांव में पानी है। यहाँ से लाइन आ रही थी, डाडोत में लाइन कट करवा दी। डाडोत में पानी आता है, उस जोड़ में आता है, कच्चे जोड़ में, उसमें क्या होता है? पशु पानी पीते हैं। ये जोड़ खाली है, देखो, देखने की चीज़ है। तो देखिए, ये नाराजगी है। 2024 का विधानसभा चुनाव किस करवट बदल रहा है, आप लगातार देख रहे हैं। पब्लिक इस बार भाजपा को हटाने के मूड में दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पब्लिक साफ कह रही है कि अग्निवीर योजना पर क्यों नहीं बात करती सरकार, महंगाई बेरोजगारी पे क्यों नहीं बात करती सरकार। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय 10 सालों में काम करना चाहिए था, उस समय काम क्यों नहीं किया। अब देखने वाली बात यह होगी कि 2024 का विधानसभा चुनाव हरियाणा किस करवट पलटेगा। क्या पब्लिक जिस तरीके से बात कर रही है वाकई में कांग्रेस की सरकार लाने वाली है, या इस बार भाजपा की सरकार आएगी। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।